माइल्ड स्टील या एमएस पाइप्स पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट्स के लिए एक बहुत पॉपुलर चॉइस हैं। ये एक ऐसे स्टील से बने होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। यह उन्हें स्ट्रॉन्ग फिर भी फ्लेक्सिबल बनाता है। एमएस पाइप्स हाई वाटर प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर पानी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में किया जाता है। ये पाइपलाइन ट्रीटमेंट प्लांट से शहरों, कस्बों और गांवों तक साफ पीने का पानी ले जाती है। इनकी ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि अगर इन्हें ठीक से इंस्टॉल और मेंटेन किया जाए तो ये कई सालों तक चल सकते हैं। एमएस पाइप्स का प्राइमरी पर्पस लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में पानी ले जाने के लिए एक रिलायबल और रोबस्ट सिस्टम बनाना है, जिससे कम्युनिटीज को पानी की स्टेबल और सेफ सप्लाई मिल सके। ग्राउंड पर कोई भी काम शुरू होने से पहले बहुत सारी केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है। सबसे पहले रूट का एक डिटेल्ड सर्वे किया जाता है। यह सर्वे इंजीनियर्स को टेरेन को समझने, किसी भी ऑब्स्टेकल्स की पहचान करने और पाइपलाइन के लिए सटीक रास्ता फाइनल करने में हेल्प करता है। एक बार जब रूट अप्रूव हो जाता है तो अगला स्टेप साइट को प्रिपेयर करना होता है। इसमें रास्ते में आने वाले किसी भी पेड़, झाड़ियों या स्ट्रक्चर्स को हटाकर जमीन को साफ करना शामिल है। यह एक बहुत जरूरी फेज है, क्योंकि प्लानिंग में कोई भी गलती बाद में बड़ी प्रॉब्लम और बढ़े हुए कॉस्ट का कारण बन सकती है। प्रॉपर साइट प्रिपरेशन यह इंश्योर करती है कि कंस्ट्रक्शन का काम बिना किसी अनएक्सपेक्टेड डिले के स्मूथली और एफिशिएंटली आगे बढ़ सके। प्रिपरेशन फेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सभी जरूरी टूल्स और इक्विपमेंट को इकट्ठा करना है। एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए आपको कई तरह की मशीनरी की जरूरत होती है। इसमें ट्रेंच खोदने के लिए एक्सकेवेटर, भारी पाइप्स को उठाने और ले जाने के लिए क्रेन और पाइप सेक्शन को एक साथ जोड़ने के लिए वेल्डिंग मशीन शामिल हैं। आपको ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग टूल्स, पाइप रिंच और मेजरिंग टेप जैसे छोटे टूल्स की भी जरूरत होती है। सही इक्विपमेंट का तैयार और अच्छी वर्किंग कंडीशन में होना प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए एसेंशियल है। किसी भी क्रिटिकल टूल की कमी पूरे ऑपरेशन को रोक सकती है, इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट हमेशा तैयार की जाती है और फॉलो की जाती है। काम शुरू करने से पहले सभी सेफ्टी मेजरमेंट्स का होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन साइट को अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए सिक्योर किया जाना चाहिए। सभी वर्कर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीई प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जिसमें हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स और हाई विजिबिलिटी जैकेट शामिल हैं। क्रू को संभावित खतरों और फॉलो किए जाने वाले सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की याद दिलाने के लिए रोजाना सेफ्टी ब्रीफिंग की जानी चाहिए। सेफ्टी पर यह फोकस केवल रूल्स को फॉलो करने के बारे में नहीं है, यह प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतर क्वालिटी के काम की ओर ले जाता है और साइट पर दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट्स को रोकने में हेल्प करता है। पाइपलाइन की लॉन्गेविटी के लिए एमएस पाइप्स की क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस बहुत जरूरी है। पाइप्स को स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के अनुरूप होना चाहिए, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या बीआईएस द्वारा निर्धारित। मुख्य स्पेसिफिकेशंस में स्टील का ग्रेड, पाइप का डायमीटर और उसकी वॉल थिकनेस शामिल है। उदाहरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कॉमन ग्रेड IS 3589 या IS 1239 है। डायमीटर को उस पानी की मात्रा के आधार पर चुना जाता है जिसे ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है, जबकि वॉल थिकनेस को उस मैक्सिमम वाटर प्रेशर से निर्धारित किया जाता है जिसे पाइप को झेलना होगा। इंजीनियर्स इन रिक्वायरमेंट्स को सावधानी से कैलकुलेट करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाइपलाइन बिना किसी फेलियर के दशकों तक सेफली और एफिशिएंटली ऑपरेट कर सके। एक बार जब सही पाइप्स साइट पर डिलीवर हो जाते हैं तो ट्रेंच खोदने की प्रोसेस शुरू होती है। एक ट्रेंच एक लंबी संकीर्ण खाई होती है जिसमें पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ट्रेंच के डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी डेप्थ पाइप को सरफेस लोड जैसे ट्रैफिक और टेम्परेचर वेरिएशन से बचाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। एक जनरल रूल यह है कि पाइप के ऊपर कम से कम 1 मीटर मिट्टी की कवरिंग हो। ट्रेंच की चौड़ाई वर्कर्स को पाइप्स को सेफली रखने और जोड़ने की परमिशन देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ट्रेंच का बॉटम लेवल और बड़े पत्थरों या नुकीली वस्तुओं से मुक्त होना चाहिए
जो पाइप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रेंच खोदने के बाद बॉटम लेयर, जिसे बेडिंग के रूप में जाना जाता है, तैयार की जाती है। यह पाइप को उसकी पूरी लंबाई के साथ यूनिफॉर्म सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक जरूरी स्टेप है। बेडिंग आमतौर पर रेत या महीन बजरी की एक लेयर से बनी होती है, जो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी होती है। इस मटेरियल को सावधानी से फैलाया जाता है और कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि पाइप के आराम करने के लिए एक स्मूथ और स्टेबल कुशन बनाया जा सके। प्रॉपर बेडिंग पाइप को उसके ऊपर की मिट्टी के वजन के नीचे झुकने या मुड़ने से रोकती है, जिससे समय के साथ स्ट्रेस और संभावित लीकेज हो सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोड समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे पाइपलाइन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड रहे। जैसे जैसे ट्रेंचिंग का काम आगे बढ़ता है, ट्रेंच की दीवारों की स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। डीली या अनस्टेबल मिट्टी वाले एरियाज में ट्रेंच की दीवारें ढह सकती हैं, जिससे वर्कर्स के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इसे रोकने के लिए शोरिंग या स्लोपिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। शोरिंग में सपोर्ट सिस्टम जैसे लकड़ी के तख्ते या मेटल शीट्स को ट्रेंच की दीवारों को अपनी जगह पर रखने के लिए इंस्टॉल करना शामिल है। स्लोपिंग में ट्रेंच की दीवारों को एक एंगल पर काटना शामिल है ताकि उनके ढहने की संभावना कम हो। ये सेफ्टी मेजरमेंट्स मैंडेटरी हैं और ट्रेंच के अंदर क्रू के लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए एसेंशियल हैं। ट्रेंच तैयार होने के बाद पाइप बिछाने की प्रोसेस शुरू हो सकती है। एमएस पाइप के बड़े सेक्शन को सावधानी से उठाया जाता है, आमतौर पर क्रेन या साइड बूम से, और ट्रेंच में नीचे उतारा जाता है। इस ऑपरेशन के लिए बहुत प्रेसिजन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। पाइप्स को पाइप या उसकी प्रोटेक्टिव कोटिंग को कोई नुकसान न हो, इसके लिए तैयार बेडिंग पर धीरे से रखा जाना चाहिए। वर्कर्स पाइप को उसकी फाइनल पोजीशन में गाइड करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह पहले बिछाए गए सेक्शन के साथ बिल्कुल अलाइन हो। यह केयरफुल हैंडलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि पाइप में कोई भी डेंट या डैमेज भविष्य में एक वीक पॉइंट बन सकता है, जिससे प्रेशर में रप्चर हो सकता है। एक बार जब दो पाइप सेक्शन पोजीशन में आ जाते हैं, तो उन्हें एक कंटिन्यूअस लीक प्रूफ लाइन बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। बड़े एमएस पाइप्स को जोड़ने का सबसे कॉमन मेथड वेल्डिंग है। एक स्किल्ड वेल्डर दो पाइप्स के किनारों को पिघलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक आर्क का इस्तेमाल करता है, उन्हें फिलर मेटल के साथ एक साथ फ्यूज करता है। यह एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट बॉन्ड बनाता है। एक अच्छे वेल्ड के लिए पाइप के सिरे साफ और ठीक से बेवल किए हुए या एंगल्ड होने चाहिए। वेल्डिंग मटेरियल के लिए एक यूनिफॉर्म गैप सुनिश्चित करने के लिए दो पाइप्स का अलाइनमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। यह प्रोसेस हर जॉइंट के लिए रिपीट की जाती है, धीरे धीरे पाइपलाइन के सेक्शन को सेक्शन दर सेक्शन करके एक्सटेंड करते हुए। पूरे पाइपलाइन की इंटीग्रिटी के लिए वेल्ड की क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। हर वेल्डेड जॉइंट का थॉरो इंस्पेक्शन किया जाता है। इसमें अक्सर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग या एनडीटी मेथड्स शामिल होते हैं, जैसे रेडियोग्राफी जो एक्सरे है, या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ये तकनीकें इंस्पेक्टर्स को वेल्ड के अंदर देखने की परमिशन देती है, ताकि वे क्रैक, पोर्स या इनकम्प्लीट फ्यूजन जैसे किसी भी हिडन डिफेक्ट को ढूंढ सकें बिना जॉइंट को नुकसान पहुंचाए। कोई भी जॉइंट जो इंस्पेक्शन में फेल हो जाता है, उसे रिपेयर किया जाना चाहिए या पूरी तरह से फिर से किया जाना चाहिए। यह स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल यह सुनिश्चित करता है कि हर एक जॉइंट पाइप जितना ही स्ट्रांग हो, जिससे कई सालों तक लीक फ्री और ड्यूरेबल कनेक्शन की गारंटी मिलती है। पाइपलाइन का एक सेक्शन बिछाए जाने और सभी जॉइंट्स को वेल्ड और इंस्पेक्ट किए जाने के बाद अगला स्टेप ट्रेंच को सावधानी से बैकफिल करना है। प्रोसेस पाइप के किनारों और टॉप के चारों ओर रेत जैसे महीन मटेरियल की एक लेयर बिछाकर शुरू होती है। यह शुरुआती लेयर, जिसे हॉन्चिंग कहा जाता है, पाइप को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और मेन बैकफिल में बड़े पत्थरों से उसकी कोटिंग को डैमेज होने से बचाती है। यह मटेरियल सावधानी से लेयर्स में कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि कोई भी वॉइड न रहे। एक बार जब पाइप पर्याप्त रूप से कवर हो जाता है, तो ट्रेंच का बाकी हिस्सा खोदी हुई मिट्टी से भर दिया जाता है, जिसे ग्राउंड को उसके ओरिजिनल लेवल और डेंसिटी में बहाल करने के लिए लेयर्स में कॉम्पैक्ट भी किया जाता है।
पाइपलाइन को सर्विस में डालने से पहले इसे हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग नामक एक क्रिटिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। यह टेस्ट पाइप्स की स्ट्रेंथ और सभी वेल्डेड जॉइंट्स की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। टेस्ट करने के लिए नए बिछाए गए पाइपलाइन के एक सेक्शन को दोनों सिरों पर सील कर दिया जाता है। फिर इसे धीरे धीरे पानी से भरा जाता है और सारी हवा सावधानी से हटा दी जाती है। एक बार जब यह पूरा भर जाता है तो पाइप के अंदर पानी के प्रेशर को उसके नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रेशर से काफी हाई लेवल तक बढ़ाने के लिए एक पंप का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रेशर एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आमतौर पर 24 घंटे रखा जाता है, जबकि इंस्पेक्टर्स किसी भी लीकेज या प्रेशर में गिरावट की जांच करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट के दौरान पाइपलाइन के हर इंच, खासकर जॉइंट्स को लीकेज के किसी भी संकेत के लिए बारीकी से इंस्पेक्ट किया जाता है। यहां तक कि एक छोटा सा पिनहोल लीक भी समय के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। यदि टेस्ट पीरियड के दौरान प्रेशर गिरता है तो यह सेक्शन में कहीं लीकेज का संकेत देता है। क्रू को तब लीकेज के सोर्स का पता लगाना पड़ता है, जो एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। एक बार मिल जाने के बाद लीक को रिपेयर किया जाता है और सेक्शन को फिर से टेस्ट किया जाता है, जब तक कि वह बिना किसी नुकसान के स्पेसिफाइड प्रेशर को बनाए नहीं रख पाता। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करना इस बात की फाइनल कंफर्मेशन है कि पाइपलाइन स्ट्रक्चरली साउंड है और सर्विस के लिए तैयार है। एमएस पाइप्स स्टील के बने होते हैं, जो मिट्टी और नमी के संपर्क में आने पर जंग लगने या कोरोजन के लिए प्रोन होते हैं। पाइपलाइन को प्रोटेक्ट करने और उसकी लंबी लाइफ सुनिश्चित करने के लिए एक रोबस्ट एंटी कोरोजन कोटिंग लगाई जाती है। यह आमतौर पर 2 पार्ट्स में किया जाता है। सबसे पहले पाइप्स को फैक्ट्री में एक प्राइमरी लेयर जैसे फ्यूजन बॉन्डेड एपॉक्सी से कोट किया जाता है। पाइप्स को फील्ड में एक साथ वेल्ड करने के बाद एक्सपोज्ड जॉइंट एरियाज को सावधानी से साफ किया जाता है और एक कंपैटिबल मटेरियल जैसे कोल्ड अप्लाइड टेप या हीट श्रिंक स्लीव से कोट किया जाता है। यह प्रोटेक्टिव कोटिंग एक बैरियर के रूप में काम करती है, स्टील को उसके एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करने से रोकती है और पाइपलाइन की लाइफ स्पैन को काफी बढ़ा देती है। एक बार जब पाइपलाइन चालू हो जाती है तो उसे अच्छी कंडीशन में रखने के लिए एक रेगुलर मेंटेनेंस शेड्यूल जरूरी होता है। इसमें पाइपलाइन के रूट के साथ रूटीन पेट्रोलिंग शामिल है, ताकि सरफेस डिस्टर्बेंस, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन या लीकेज के किसी भी संकेत की जांच की जा सके। पाइपलाइन की कंडीशन को अंदर से मॉनिटर करने के लिए विशेष इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोसेस को पिगिंग के रूप में जाना जाता है। एक पिग एक डिवाइस है जो पाइपलाइन के माध्यम से यात्रा करता है, ताकि इसे साफ किया जा सके या कोरोजन या डिफेक्ट्स के लिए इसकी इंटरनल दीवारों का इंस्पेक्शन किया जा सके। रेगुलर मेंटेनेंस शुरुआती दौर में संभावित प्रॉब्लम्स की पहचान करने और उनके बढ़ने से पहले उन्हें हल करने में हेल्प करता है, जिससे कई जनरेशंस तक कम्युनिटी के लिए पानी की एक कंटिन्यूअस और रिलायबल सप्लाई सुनिश्चित होती है।